हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप 10वीं के छात्र छात्राएं हैं तो वीडियो को ज़रूर से देखें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपका भारत संसाधन एवं उपयोग यानी भारत संसाधन एवं उपयोग का लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, फसल चक्रण आपका पहला प्रश्न है फसल चक्रण। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो इसका उत्तर है फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्व में कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी भारत की नदियों का जो प्रदूषण हो रहे हैं उनके कारणों का वर्णन कीजिए। तो आपका उत्तर है, भारत में प्रायः नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे अवस्थित हैं। इन नगरों के गंदे जल और कल कारखानों के कचड़ों को प्रायः नदियों में ही गिरा दिया जाता है। यानी भारत में प्रायः नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे अवस्थित हैं। इन नगरों के गंदे जल और कल कारखानों के कचड़ों को प्रायः नदियों में ही गिरा दिया जाता है। साथ ही कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों के जल में मिल जाने के कारण भी नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है आपका, संसाधनों का न्याय संगत, योजनाबद्ध एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनाने में लाखों वर्ष का समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन से तात्पर्य संसाधनों के नियोजित ढंग से उपयोग से है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें संसाधन के उत्पादन से लेकर उपयोग तक शामिल किया जाता है, ताकि वे भविष्य में भी सतत उपयोग के लिए मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो आपका आंसर है, सूर्य से आने वाली किरणें जब वोल्टाइक सेलों पर पड़ती है तब सूर्य किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक अनोखा साधन है। यानी सूर्य से आने वाली किरणें जब फोटोवोल्टाइक सेलों पर पड़ती है तब सूर्य किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक अनोखा साधन है ये। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। आपका अगला 5वां प्रश्न है, पेट्रोलियम से किन वस्तुओं का निर्माण होता है? यानी पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो आपका आंसर है उत्तर, पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में होता है। इसके अलावा औद्योगिक मशीनों में स्नैक के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा एवं कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, छठा नंबर, संसाधन को परिभाषित कीजिए। यानी आप संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो आपका उत्तर है, हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है। कहने का मतलब है, हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाती है। शर्त यह है कि वस्तु
तकनीकी रूप से सुगम, आर्थिक रूप से उपयोगी तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। यानी शर्त यह भी है कि वस्तु तकनीकी रूप से सुगम और आर्थिक रूप से उपयोगी तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज, जीव इत्यादि। तो ये सब आपके उदाहरण स्वरूप है। आपका अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, जल संसाधन के क्या उपयोग है। यानी जल संसाधन के क्या उपयोग है। तो आपका उत्तर है जल एक बहुमूल्य संसाधन है। यानी जल एक बहुमूल्य यानी अनमोल संसाधन है, जिसका उपयोग मानव प्राचीन समय से ही करता आ रहा है। जिसका उपयोग मानव प्राचीन समय से ही करता आ रहा है। प्राचीन काल से ही मानव द्वारा पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, मलमूत्र विसर्जन आदि कार्यों में जल का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान समय में जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन एवं उद्योगों में किया जा रहा है। यानी अभी जो वर्तमान में अभी के समय में वो जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन एवं उद्योगों यानी फैक्ट्रियों में किया जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है 8वां नंबर, वन्य जीवों के हर्ष के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। तो आपका उत्तर है वन्य जीवों के हर्ष के निम्न 4 प्रमुख कारण हैं। पहला है आपका वन्य प्रदेश के कटने के कारण वन्य जीवों का आवास कम होता जाना। यानी वन्य जो जंगल हैं उसको कटते जाने के कारण वन्य जीवों का आवास यानी घर कम होता जा रहा है। वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जाना, यानी वन्य प्राणी जो जानवर हैं उनका लगातार शिकार किया जाना। और तीसरा है कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग ने भी कई वन्य प्राणियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया है। चौथा है आपका प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन्य प्राणियों का हर्ष हुआ। तो ये आपके 4 प्रमुख कारण थे। अब अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, झारखंड के मुख्य अयस्क खनन केंद्रों के नाम। यानी झारखंड के जितने भी मुख्य हैं लो अयस्क खनन केंद्रों के नाम लिखना है, यानी बताना है आपको। तो ये आपका उत्तर होगा झारखंड देश का 5वां बड़ा लो अयस्क उत्पादक राज्य है। हमारा जो झारखंड देश है, झारखंड वो 5वां बड़ा लो अयस्क उत्पादक राज्य है। यह देश के कुल लौह उत्पादन का 15% भाग पर उत्पादित करता है। ये यहाँ के मुख्य खनन केंद्र पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा एवं रांची है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। यानी 10वां प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो आपका उत्तर है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि ये हमारे लिए बहुमूल्य है एवं समाप्त योग्य है। प्राकृतिक संसाधनों का जो संरक्षण है वो आवश्यक है, लेकिन हमारे लिए वो बहुमूल्य भी है और एवं समाप्त योग्य भी है। इनके निर्माण में लाखों वर्ष का समय लगता है। इसके साथ ही इसे अगली पीढ़ी के लिए भी बचाकर रखना आवश्यक है। इनका जो निर्माण होता है उसमें लाखों वर्षों का समय लगता है। इसके साथ ही इसे अगली पीढ़ी के लिए हमें बचाकर रखना आवश्यक है। तो अगर आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीकी में है। धन्यवाद।